बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके। आप हमेशा आनंद दिघे सर के बारे में बात करते हो। आप इन अ वे उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके पॉलिटिकल करियर में, पर ऑल्सो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। जब आपकी लाइफ में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा ज़िंदगी की वजह से, उन्होंने आपको मोटिवेशन दी थी, उन्होंने आपको गाइडेंस दी थी। करेक्ट उसे कि वो आपका सही है, टर्निंग पॉइंट था लाइफ सही में। है, सही है। तब आपको याद है आपकी एज क्या थी उस टर्निंग पॉइंट के दौरान? तो अभी 36-38 हो गई। ऑब्वियस सी चीज़ है कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अफेक्ट हुई होगी तब। कितना वक्त लगा रिकवरी में उस वक्त, जो आपके फैमिली के साथ? ट्रेजेडी हुई थी, जी। तो उस वक्त मेरे फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई थी, उसे तो कोई भी शख्स फिर से खड़ा नहीं हो सकता है। मेरा परिवार पूरी तरह कोलैप्स हुआ था। सर इफ़ यू डोंट माइंड, स्पेशली जिन लोगों को उस हादसे के बारे में नहीं पता, बस आपके नज़रिए से शेयर कर दीजिए। उस हादसे को मैं आज भी नहीं भुला पा रहा हूँ। हम हर साल हमारे गांव में जाते थे, बच्चों की छुट्टी होती थी। तब उस बार भी मैं आनंदी के साहब को पूछकर गया था कि थोड़े दिन बच्चों की इच्छा है गांव घूम कर आए। और हमारे गांव के पास ही कोयना डैम है, उसका बैक वाटर है। और बच्चे हर साल की तरह जब जाते थे तो वाटर स्पोर्ट्स खेलते थे। और वाटर स्पोर्ट्स खेलते खेलते वो जो बोट है, जो मोटर बाइक है वाटर की, वो पलटी हो गई और दोनों मेरे बच्चे उसमें डूब गए। और इतना बड़ा हादसा किसी के भी जीवन में न आए, इतना बड़ा दुख किसी के भी जीवन में नहीं आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो मेरे जीवन में यह दुख, यह हादसा आने के बाद फिर मैं कैसे खड़ा हूँ, सिर्फ हमारे आनंदी के साहब के बदौलत। मेरा परिवार तो पूरी तरह कोलैप्स था। तो मैंने उनको भी कहा कि मुझे अभी परिवार को समय देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा परिवार लिमिटेड नहीं है, अब तेरा परिवार बड़ा है। समाज के लिए तुझे काम करना है, समाज के लिए तुझे जीना है। पता नहीं मुझे उनके दिल में क्या विचार थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उनका आग्रह और इतनी प्रेरणा उनकी थी कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी उसे मुझे स्वीकारना पड़ा। और फिर जो मैंने काम शुरू किया, फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। कड़ी मेहनत की, कड़े परिश्रम किए। परिवार को भी मैंने कहा कि, तो परिवार ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे बीवी ने सपोर्ट किया, मेरे बेटे ने सपोर्ट किया, मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया, और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। और इसके पीछे आनंदी के सबकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, और बड़े साहब हमारे भाई साहब ठाकरे जी के तो विचार से मैं प्रभावित था ही। संघर्ष की वजह से माइंडसेट्स भी एकदम बदल जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। ये किसी के जीवन में ऐसे दुख न आए जो सही नहीं कर सकते, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकते हैं। जो कहते हैं, आज जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आनंद दीघे साहब के बदौलत। वो पूरी तरह मेरे साथ रहे। बाला साहब ठाकरे जी और आनंद दीघे जी, ये उनके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था। इतना बड़ा शौक था कि मैं मेरे परिवार के साथ ही मुझे रहना, उनका मन रखना, उनको सांत्वना देना, उनको सपोर्ट करना, यही मेरे हाथ में था, वो मैं कर रहा था। मर्द होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो है। तो लेना ही पड़ेगी। अभी मैं मुखिया था, तो मैं ही अगर पूरी तरह कोलैप्स हो जाऊंगा
तो बाकी लोग तो किसके सहारे जिएंगे। तो उस वक्त मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश मैंने की और मैंने निभाई। खुद के दिल के लिए क्या किया? खुद के दिल पे पत्थर रखा, बस आगे बढ़े। आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए, चलते गए, फिर लोगों में मिलते गया, लोगों के काम करते गया, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लोगों की सेवा करते 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 यहाँ तक खुशी लौटी जिंदगी में? जो गया है, तो अभी सेवा में ही लोगों को मिलता हूँ। महाराष्ट्र को मैं परिवार मान चुका हूँ, उनकी खुशियों में ही मेरी खुशी समझता हूँ। और मेरी आज 4 पीढ़ियाँ हैं, मेरे पिताजी, मैं, श्रीकांत और रुद्रांश। रुद्रांश? रुद्रांश, उसका वाह, नाम है रुद्रांश। शिवजी बेस नेम है। और बहुत ही मेरा वो स्ट्रेस फ्री कर देता है मुझे।